नेतृत्व में ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा, जहां सोमवार शाम उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तेजी से बदलते वैश्विक हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान ईरान और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इन हमलों में मारे गए ईरानी सैनिकों और नागरिकों के प्रति संवेदना जताई और ईरानी जनता के साहसिक प्रतिरोध की सराहना की। रूस ने संकेत दिया कि वो व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत ईरान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थायी शांति स्थापित करने पर भी बात हुई। पुतिन ने क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग देने की बात दोहराई और उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे। ईरान को लेकर इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। एक और ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं, दूसरी ओर ईरान की ओर से अमेरिका को एक और समझौता प्रस्ताव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। हॉर्मुज को लेकर भी इस प्रस्ताव में ईरान ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का रवैया थोड़ा सख्त होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान भी इसी के संकेत दे रहे हैं। क्या हुआ इस मुद्दे पर आज इस खास रिपोर्ट में आप ये देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जुबान पर सुलह की बातें, मगर हाथों में पत्थर हैं। इनकी फाइलों में अमन है, पर जमीन पर मचा बवंडर है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हवाओं में सियासी सुगबुगाहट का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान को युद्ध खत्म करना है तो उसे फोन उठाना होगा। ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं, वे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल इतनी आसान नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है, नो न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने अपने दूतों का पाकिस्तान दौरा रद्द करने का ये संदेश दे दिया है कि अमेरिका आधे अधूरे प्रस्तावों पर समझौता नहीं करेगा। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और ओमान के बाद अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि धमकी और नाकाबंदी के साए में बातचीत मुमकिन नहीं है। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप की बेवजह की मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी रवैये के कारण वार्ता का पिछला दौर प्रगति होने के बावजूद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका। उनकी अत्यधिक मांगे और गलत दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने मित्रों से परामर्श करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस बीच खबरों के अनुसार तेहरान ने मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और जारी संघर्ष को खत्म करने की रूपरेखा पेश की गई है। इस प्रस्ताव में 2 चरणों वाली योजना का जिक्र है। पहले चरण में समुद्री मार्ग खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत शामिल है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों को मार गिराया। इसके अलावा आईडीएफ ने बिंत जबील में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भी हमलों में निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की सीधी वार्ता से इनकार कर दिया है। कासिम ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल वार्ता और हमलों के बीच क्या दुनिया एक नया महायुद्ध देखेगी या शांति की राह निकलेगी? यह इन 2 मुल्कों की जिद और कूटनीति के बीच फंसा हुआ सवाल है।